1993 या 1993 की बात है। तो मेरा उनसे साहब सलाम बन गई। उनके बच्चे का कोई इशू था जिसके लिए उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की, तो फिर मैंने उनको हेल्प आउट किया। तो उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने कहा शाह जी तुसी अगर करो ना मेरे मगर लगो तो मेरे नाल चलो, थानू मैं कबूतर पे ने कसूर दे विच चिट्टियां चुंझां वाले कमगर कबूतर, क्या बात। लाल अखां दे, ते थानू मैं वो लैके दियां। खैर हम गए, वो दफ्तू एक पिंड है, और उन्होंने मुझे बताया कि जी ये यहाँ मोस्टली चोरी के कबूतर होते हैं। ठीक है। ये वहाँ जाके बात हुई। कबूतर हमने देखे, वो कटे हुए थे, भड़ोलों के अंदर घुसाए हुए उन्होंने कटे कबूतर, उस तरह कटे फिर रहे भी, लेकिन सफ़ेद चोंचों वाले कबूतर, लाल आंख के कबूतर। मेरे पास अब भी एक कबूतर है जो ऑलमोस्ट सफ़ेद चोंच का है, अगर आप कहें तो मैं दिखा भी वो दूं। देखेंगे हम उस्ताद जी ज़रूर। और उस्ताद जी ये भी हम बात ये देखें ना, अब ये कुछ बातें हैं जो अब सारी सामने हमारे आ रही हैं। सीनियर उस्तादों से पूछने का मकसद ही ये होता है कि आपको कुछ सीखने को मिलेगा। उस्ताद जी जैसे आप कह रहे हैं कि गोल्डन कबूतर होते थे, ठीक है, और वो है, और उस्ताद जी हम अब देखना लाल भी आंखों चाहेंगे। वाले कबूतरों को देखें जो कसूर के हैं, उनमें आपको सिल्वर चोंचें नजर नहीं आएंगी। जो सिल्वर चोंच वाले वो कबूतर हैं, वो सिल्वर चोंच कहाँ से आ गई? ये तो सोचने की, गौर करने की बात है ना, बिल्कुल हट धर्मी की नहीं। जी। फिर दूसरी बात है कि देखें ये चीज़ें ये ऐसी हैं कि देखें कबूतर तो हम दो मकसद के लिए रखते हैं ना, या ब्रीडिंग के लिए जी बिल्कुल, या उड़ाने के लिए। तो हमें इन चीज़ों में घुसने की बजाय ना, ये एक लाहासिल सी गुफ्तगू बन जाती है यार, क्रेजी करना अपने दिमाग की भी, ये देखना ये किस तरह बने, ये ये क्यों किस तरह बन बने, गई है। बिल्कुल। तो भाई आप खुद क्यों नहीं एक्सपीरियंस करते? और कुछ आप फायदा भी ले। खुद बनाए ना। मैंने मैंने अपने घर जो कबूतर क्रॉस में लगाए मुख्तलिफ नस्लों से पाकिस्तानी, उनमें से दो कबूतर, एक पट्टी और एक नर ऐसा निकला हुआ है जिसे कोई बंदा नहीं कह सकता कि ये टैडी नहीं है। हालांकि टैडी उसमें दूर दूर भी नहीं है, दूर दूर भी नहीं है। दूर दूर नहीं है। उसकी वजह यह है कि टैडी भी तो मुख्तलिफ नस्लों के क्रॉस से निकले हुए हैं ना, निकले हैं, बिल्कुल। उनके इसी तरह के कॉम्बिनेशन अगर आप बना लेंगे तो आपके पास भी कबूतर बन जाएंगे। और साजी ये आप मैसेज लाजमी देंगे कि जिस तरह अभी ये जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, ये करने का मकसद ही ये है कि लोग इस बात को लेके पूछ रहे हैं कि हमें पता चले। लोग पूछना चाह रहे थे कि यार ये इस तरह हुआ भी है कि नहीं हुआ। अगर हुआ भी है तो ये एक उस्ताद की साजी काबिश है कि उन्होंने एक अच्छा कबूतर कहीं से भी डाल के एक अच्छे कबूतर बना के हम लोगों के लिए दे दिए, और भाई हम उन मैं तो कबूतरों को इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं कई दफा बता चुका हूं आपको कि कबूतर क्रॉस से ही बनते हैं। हाँ जी। आप खुद बना लें। हमारे दोस्त हैं काओ भट्ट साहब, बहुत आला ब्रीडर भी हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत आला ब्रीडर भी हैं। उन्होंने मुझे 30 साल पहले ये बात कही थी, जो मुझे जब पाकिस्तानी बने हैं तो वो सच साबित हुई उसकी बात। उन्होंने कहा पीरा जेड़े चाहो बना लो, थोड़े को कलर होने चाहिए ने। उसने मुझे बकायदा एग्जाम्पल दे के मिसालें उनको दियो, मैनू मैथन बना देना। और फिर उसने मुझे मिसाल दी, उन्हें कहा तुसी जेड़े रंगसाज ने ये 6-7 कलर पा के डिफरेंट अगला कलर नहीं बना के देंगे थानू, तो कहता तुसी कबूतर भी ऐसे थीम के तहत बना लो, लेकिन थोड़े को मटीरियल होने चाहिए, कलर्स होने चाहिए थोड़े को। अब यहाँ पता क्या है, आपसे जो पूछते हैं वो मेहनत नहीं करना चाहते। वो कहते हैं सानू सुनी सुनाई गल लभ जाए तो मगर तुर जाइए असी। अब मेहनत करें, बी प्रैक्टिकल, बिल्कुल अपने घर में प्रैक्टिकल करें। ऐसे ही है। आपको खुद चीजें, खुद राज मुनकशफ हो जाएंगे आपके ऊपर। आप उस पर जाए। मिठू जी वो पैंट पट्टी का नर चेक करवाओ, मुंडे में क्या लेके आए। अच्छा उस्ताद जी इसमें एक और चीज़ भी है। हमको ना ज़्यादातर जो हम दोस्त हैं तो हम करते हैं रंग की कबूतरबाजी। अगर ये इसका काला रंग है तो हम कहेंगे जी ये डबला सलारा कोई भी तो कलर दे देंगे। अगर जोन सिरा हम देखेंगे ना, चाहे वो टैडी है चाहे दूसरा है, हम कहेंगे यार जोन सिरा है सियालकोटी है। इसमें आप क्या कहते हैं? सियालकोटी फैसलाबाद से भी हैं,
पहली बात तो ये है कि हम शहरों की तफरीक क्यों रखते डिवाइड क्यों करते हैं? हैं, क्यों करते हैं, ये भी आप पहली लाजमी बात तो बताएं। ये देखे ना, मेरा ख्याल है सन 98 में 1998 में या 97 में मोइन नवाज घुमन के फंक्शन पर सियालकोट में मैंने ये बात कही थी कि यार ये कसूरी, सियालकोटी, फैसलाबादी, लाहौरी, मुल्तानी, ये नहीं, ये पाकिस्तानी कबूतर ने, तो बी प्रैक्टिकल एंड बी पाकिस्तानी बने। और यार अगर सियालकोटी अच्छा है तो वो भी हमारा पाकिस्तान का है, यहाँ को बॉर्डर है, सियालकोट पे आप वीज़ा लेके जाते हैं, कसूर वीज़ा लेके जाते हैं, फैसलाबाद में। यार अल्लाह के बंदो, ये हमारे पाकिस्तान के कबूतर हैं, ना क्यों बनाएंगे, ये बर्रे सगीर एशिया के कबूतर हैं, ऐसे ही है। बर्रे सगीर पाको हिंद के कबूतर हैं। हमें इस चीज़ की तफरीक है, लड़ाई में नहीं पड़नी चाहिए, वो अच्छे ये अच्छे, आप अच्छे बनाएं और उड़ा के दिखाएं। हम उस तरफ जाते नहीं और लफ्जी चोंचे लड़ाने के चक्कर में हम फिरते हैं। ऐसे ही है। और यार बी प्रैक्टिकल, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कबूतर, जो आप वो देखिएगा, आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कबूतर कैसे हैं। मैं फिर आपको अपना पाकिस्तानी भी दिखाऊंगा, वो जौसरे हैं, उसके अंदर मेरे 2020 भी हैं, उसमें लाल मोतियों वाले कबूतर भी हैं, उसमें चूहे भी हैं, उसमें मेरे जयसूरिये भी हैं, उसमें फैसलाबादी जौसरे भी हैं। क्या बात है, मैं अब ये कहा उसमें से उन्होंने, कबूतरों ने कभी किसी रंग में गालिब आ जाना है, कभी किसी रंग में गालिब आ जाना है। कोई शक नहीं इसमें। तो हमें जो है यार इस तफरीक में पढ़ने की बजाय या इस लड़ाई में पढ़ने की बजाय कि जी उन्होंने ये डाले हैं, नहीं डाले, उन्होंने ये कह दिया कि ये सियालकोटी अफजल, इस चीज़ से निकल जाएं। आप खुद डाल लें। अगर मियाँ साहब ने अगर नहीं डाले और मैं कहता हूँ नहीं डाले तो कोई मुझे तमगे लग जाने हैं। बिल्कुल सही और कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि डाले हैं तो क्या उनके स्टार उतर जाएंगे कसूर वालों के? नहीं, और यार ये मेकिंग है, आपने अपनी मर्जी से करनी है। बिल्कुल। और दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको साथ बताता हूँ, ये दूसरी वीडियो है और ये दूसरी वीडियो ही आखिरी वीडियो है इस टॉपिक पे। इसके बाद इस पे कोई वीडियो नहीं बनेगी क्योंकि काफ़ी चीज़ें उस्ताद जी ने इस वीडियो में क्लियर कर दी हैं। तो अब काइंडली जो भी दोस्त होंगे इस चीज़ को सोच में रखें जो उस्ताद ने भी बात की है कि कबूतरों को ये ना आप करें ये वहाँ का, जो अगर आपको लगता है अच्छा है, आपके पास जो काम कर रहा है उसको रखें। ऐसे ही उस्ताद जी, या आप खुद बनाएं। ले दोस्तों ये देखें ज़रा, ये देखें जी, ये नोक देख लीजिए जी, मैं ना सबसे पहले आपको इसकी चोंच ही दिखाता हूँ। सफेद चोंच है, देख लें। बिल्कुल उस्ताद जी, सफ़ेद। ये ओल्ड रेड आइज कबूतर है, नाम इसको जो मर्जी दे लें। अब कमगर कोई नस्ल तो नहीं है ना, अच्छा, कमगर कोई नस्ल तो नहीं है ना किसी का नाम, ये तो कमान गरों के नाम से ही चल गया है। उस्ताद जी दिखाएं, इसका पौधे भी दिखाएं। ये जी जरूर देखें जी, बहुत ज़्यादा। इसकी वाइब्रेशन देखें, ये देखें, ये पूरा जिस्म इसका हिल रहा है मेरे हाथ में। अच्छा, लोगों को ये भी कहना है कि वाइब्रेशन में वाले भी बड़े जी होते हैं ये, लेकिन इट्स अ नॉर्मल थिंग, कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा, हाँ जी, ये टेल देखें ज़रा, और जो मैं अक्सर कहता हूँ लोग इस चीज़ को समझ जाएं, क्योंकि हमें तो बारीकियाँ बतानी नहीं ना आती, हम तो सीधी सीधी बात करते हैं जो हमारे प्रैक्टिकल से गुजरी है। अच्छा कबूतर, अब ये देखिए इसकी गांठ है, ये हाँ जी, ये बिल्कुल मैंने ऊँटा रख दिया। अब ये है ये साइज़, ये है ये साइज़, ठीक है जी, ये एंड पर इतना ही है जी। इतना ही है। और ये कबूतर पीछे इतना है, और ये देखें आगे 2 इंच आगे है इससे, ये देखें दोस्तों, आगे है। आगे है जी, ये 2 इंच आगे देखें कबूतर। जब किसी कबूतर लेना हो कोशिश करें अच्छे कबूतर की, अच्छी कि वो कबूतर आगे ज्यादा होना चाहिए, पीछे कम। पीछे कम, क्या बात है साजी, ये सही बात बताइए। कभी आप जहाज को देखें कि कितना वो कितनी हाइट पे जाता है वो जहाज, तो आगे से वो कितना चौड़ा है और पीछे से सिमट के आगे हो, सिमट गया। बस ये चीज़ें जेहन में रखें और खुदारा बाकी चीज़ें जेहन से निकाल दें अपने। ले भी ले जा।
जी दोस्तों, यकीनन आपको मज़ा आया होगा। उस्ताद जी ने आज काफ़ी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। तो मेरी भी एक गुजारिश है सब दोस्तों से कि यार ये बातें अब छोड़ दें। उस्ताद जी ने जो बातें कर दी नहीं, ना, बड़ी ये ज़बरदस्त लाल कर आंख दी हैं। वाले कबूतर है ना, आपको दिखा दिया, जी उसको चोंच दिखा दी, बिल्कुल दिखाई। ये कुछ पुराने लाल आंख वाले कबूतर हैं, ठीक ये है ना जी, पुराने आपको लाल दिखा आंख दिए। वाले। अब आप जो आप गोल्डन देख रहे हैं, उनकी सिल्वर चोंचे देखी हैं आपने? है, बिल्कुल है ना। काली चोंचे भी देखी हैं उनमें? तो ये वो क्या है और वो क्या है? डिफरेंट, बहुत डिफरेंट है ना उस्ताद जी। ये क्या थे, वो क्या है? ये गौर व फिक्र का मरहला है, इस पे किसी से लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। आप समझते हैं ये गलत है, अपने घर तक एक्सपीरियंस करें, लगाएं पेड़ अपने घर इस तरह का, ऐसे ही है, आपको अंदाजा हो जाएगा बिल्कुल। कि वो किस तरह होते हैं। तो बहुत ये अच्छे बातें उस्ताद जी, सिर्फ बहुत इतनी ज़बरदस्त, एक दूसरे बहुत को ज़बरदस्त। मिस गाइड नहीं करना चाहिए। आप लोगों को गाइडलाइन ठीक दें, उनको अच्छी गाइडेंस दें। अब मैं आपको, वो जौसरों की बात है, अगर आप ये वीडियो स्टॉप करें तो मैं आपको बिल्कुल मंगवा करूँगा, के दिखाऊं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी उस्ताद जी। अब ये जी, ये है पाकिस्तानी। अब बाज़ार आपको ये लगेगा कि ये चूहा कबूतर है, ऐसे ही है, ऐसे ही लगेगा। ऐसे ही है। आप इनका शोल्डर चेक कर लें, शोल्डर इधर से ठीक, वो उधर से क्रीज में आया हुआ है। ये अभी सारे कबूतर तो क्रीज में है, आखिरी में ही ऐसे सारे के सारे। ये देखें, इसकी वाइब्रेशन चेक कर लें, देख रहे हैं? सही है। उसकी भी ऐसी थी, इसकी भी वैसे ही है। कलर चेंज हो गया, पर काम वही है। ये देखें, अब इनको आप देखें, आखिरी का इंसान सही। ये देखें, ये प्योर पाकिस्तानी है। सर जी, इसमें कौन कौन सा है? ये प्योर है, इनके प्योर से मिला जो आपके पास पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है। ये इसके अंदर 7 नस्लें हैं, इसके अंदर ही साथ है। इसके अंदर 7 नस्लें हैं इस कबूतर में। इसमें लाल आंख वाले भी हैं, इसमें लाल मोतियों वाले भी हैं, इसमें ये जो नजर आ रहा है ये भी हैं, इसके अंदर मेरे जयसूरिये भी हैं, इसमें अंदर फैसलाबादी भी हैं, इसी के अंदर। इसी के अंदर। यार देखो दोस्तों, ये कबूतर वो भी दिखाएं। अब ये उसका सगा भाई है जो मैं दूसरा आई है, ये देखिए, ये देखें, ये दोनों सके भाई हैं जी। ये देखें कितना फर्क आ गया। अब इनका आप ये देखें, ये देखें, इनके क्रीज में पड़े हुए हैं सारे कबूतर। हाँ दिखाएं सर। मैं दिखाते हैं, ये ना जी, ये सारी दोनों सके भाई हैं। तो हाँ जी, तभी तो मंगवाए थे आपके लिए। क्या बात है। अब ये कलसरे कलदुम्बे भी निकालते हैं, और ये साजी बिल्कुल खाली different है, दोनों। भरवे, जो इससे भी ज्यादा भरवे जौसरे भी वो निकालते हैं। क्या बात है दोस्तों, कलर की नहीं देखे मादियां जैसे जालची नहीं होते, 40 लिया सकना फड़ के ए छड़िया ते 40 लिया। अब आप अगर इसको रोकें तो मैं आपको इसकी फुप्पी दिखाऊं, इसी की फुप्पी, इन दोनों की फुप्पी है ये कबूतरी, उन दोनों की फूफी। उन दोनों की फुप्पी है। अब आप इसको, इसकी आंख, उनकी आंख भी बनाई है हाँ आपने? जी बिल्कुल बनाइए। अब ये देखें, अब इसकी, ये बारिश में से भीगती हुई आई है, चूंकि बारिश हो रही है ऊपर, ये तो बिल्कुल चेंज है, देखें ना। बिल्कुल अब इस पे रेड आई गालिब है, ज्यादा दिखा रहा है। इसमें लाल दिखा, चूंकि उसके अंदर है लाल। ये कलर देख ले, वही जौसरे, कलर जोन से ही हैं, और तीनों की आंखों का फर्क देखा हमने। आपने तीनों के मोरे देखे, एक चेंज है बिल्कुल, मोरे भी चेंज देखें है। आप। अब ये देखें, जो मैं आपको बात कहता हूँ, ये देखें, क्या ये क्रीज में तो दुम पड़ी हुई है इसकी, नए आप देख ले पर ला रही है दुम के सारे, लेकिन उसका बैलेंस आप चेक करें, बहुत जबरदस्त। अब ये देखें ना। अब ये भी आगे ज्यादा है, पीछे कम है। अच्छा कबूतर जहां से आप देखेंगे वो आगे ज्यादा होगा, पीछे कम होगा। ये सही बात है। ये कबूतरी वो है, आप बैठ के अगर बनाए तो आपको ज्यादा मजा आएगा। बाजी से 2 दिन पहले फिर तुम्हारी
तो ये 4 कबूतरियां 5 रात रह गई। उनमें ये भी सॉरी थी? नहीं, हर अगली वो अगले दिन आ गई, ये नहीं आई। ये नहीं आई। और ये इसका फोन आया मिट्ठू को, सलीम मिट्ठू साहब को फोन आया किसी लड़की का कि जी अंकल आपने ये क्यों उड़ा दिया है, ये मासूम परिंदा है, ये बेचारा आपने जुल्म कर दिया। वो लड़कियों ने जू खपाना शुरू की। यहाँ 2 लड़कियां थी, वो रात हो गई, आखिर इसकी पिन लोकेशन निकलवा के तो उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा जी हम बच्चों से करके बताते हैं जी आपको। अदरीस ने और मैंने जाना था नवाज शरीफ की छत पे कबूतर देखने, इनके शागिर्द की छत पे, मेरे पोता शागिर्द की तरफ। तो रास्ते में उनका फोन आया जी आप आ जाएं और ले जाएं। तो वहां जाके पता चला 2 गलियां पीछे हमारे ये रात को 9:30 बजे लॉन में गिरी है। लॉन में 9:30 बजे गिरी ये कबूतरी। और अगले दिन हमें ये शाम को कबूतरी मिली। मैं और अदरीस सब इकट्ठे गाड़ी में गए और ये वहां से लेके आए हम दोनों। इसका जो था ना, इसका जो ताया था इसका, वो अदरीस साहब ने खुद उड़ते देखा, बड़ा 16 नंबर। वो अदरीस साहब आपको ये नमाज के लिए उठ के गए थे, ये आपको बताएंगे उस बड़े ये अदरीस वो जरा स्टोरी जरा बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। उस्ताद जी माइक दीजिए जरा उस्ताद जी को। जी उस्ताद जी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम व अस्सलाम। तो बात ये है कि भाई कुछ जो होते हैं ना, कोई भी मैच क्रॉस के हवाले से बात कर। कुछ भी मैच होते हैं, कोई आपको यादगार चीज़ें कुछ याद रह जाती हैं, ऐसी वो अनहोनी होती हैं। ऐसे ही है। तो इस ब्रीड के हवाले से, क्योंकि ये उस्ताद और उनकी थी, ये बड़ी तारीफ़ें करते रहते थे और थी भी अच्छी, ये भी नहीं कि नहीं। तो इन्होंने उस बड़े नर के साथ एक क्रॉस ब्रीड की मादी लगाई और उसके निकले 3 बच्चे। उसके बाद वो मादी मरी गई। तो वो बच्चे यहाँ मुड़ रहे थे, तो वो यानी जब इंसान की सोच होती है कि नहीं आएंगे ना, तब वो शाम को परसों। क्या बात है। तो उनमें से एक की मैं सिर्फ आपको, एक जो मेरी आंखों देखा हाल है वो मैं आपको बताता हूँ। गर्मी बड़ी, टेम्परेचर, और होता क्या है कि जैसे इंसान अमूमन बाजी से 1 दिन पहले 2 दिन पहले वो कहता है यार चलो कबूतरों को बांध बूंद के घेर लेते हैं, ये ज़्यादा अच्छे उड़ने वाले कबूतर हैं, इतनी फड़कें खा ली हैं, चलो एक फड़क नहीं हम इनकी खुली लेते, बांध के उड़ा लेते हैं। तो मैं 10 बजे मिट्ठू के पास आया, ऊपर उस्ताद जी नहीं थे। तो मैं ऊपर आया 10 एक बजे, गर्मी बड़ी हो, टेम्परेचर कमो पेश 44 तो था ही, 43-44 का टेम्परेचर। वही गर्मी को देखते हुए इन्होंने कहा कि चलो यार ये हमारे 1-2 बड़े कबूतर हैं, हम इन्हें बांध नहीं, देते हैं। टेम्परेचर था 48, 2 फिरते लोगों ने बंद कर दी थी। अच्छा। कबूतर उड़ाए नहीं थे, तो मैंने वो बांध के छुड़वा दिया। मैं कि यार इन्हों अगे ना गए ने। बस वो मुझे, मैं इसलिए डरते ये बात कही कि इंसान को चलो हाँ जी, कम ही थोड़ा बताया आपने। हाँ जी, कम रख के बताना। 46 प्लस था, चलो, वो 7 था 46 या 8 था, एग्जैक्ट याद नहीं। अच्छा, मैं आया तो मिट्ठू को मैंने कहा हाँ जी। मिट्ठू कहना हाँ जी फिर तो मारी हुई है। तो मैं अब यूँ खड़ा देख रहा हूँ तो एक कबूतर गुजरा है, वो 1 टावर ऊंचा। मैं कहा मिट्ठू है किदा कबूतर है? कहना हाजी साहब अपने ही है। तो मैं क्या थले फिर रहा, कहूँगा हाजी साहब इधे कबूतर से बार दे 3 छड़ के अंदरों 5 बन के अज खेड़े। मैं क्या केड़ा? कहते जी 16 नंबर। तो उस्ताद उन्होंने कहा चलो यार इन्नियां फड़कां ने खादियां ने तो एक अद्धी असीं बन के लै लैने। तो मैं कहा कदों दा छड्डिया? कहंदा 8 वजे छड्डिया सी। मैं कहा अच्छा चलो। मैं कहा यार बह जांदा हुण 2-2.5 घंटे हो गए, बह जाना चाहिए, गर्मी बड़ी है। तो जी वो मैं शेड के नीचे कुर्सी में बैठ गया हूँ। वो 2 मरतबा मुझे नजर आया, आधा पौना घंटा गुजरा, कबूतर नजर नहीं आ रहा। मैं बाहर निकल के मिट्ठू को कहा, मैं कहा मिट्ठू कबूतर कितने? कहता ऐसा कबूतर नजर नहीं आ रहा। 12 बज गए, हमारी जो कैपेसिटी थी गर्मी की वो पूरी हो गई। मैं कहा मिट्ठू मैच चलने हैं ਹੁਣ यार तू मैनू दसना है तो बड़ा जहाज खतरे से चला गया। मैं कहा कबूतर फिरता फिरता ही गायब हो गया। कहता हाँ जी। जोर की नमाज पढ़ के मैंने इसे फ़ोन किया। मैं कहा हाँ मिट्ठू। कहता ऐसा
कोई नजर नहीं आ रहा। बाकी कबूतर ही भूल गया, वो कबूतर बहादुर था हमारा। जाहिर सी बात है। लो जी, मैंने कहा बार बार फ़ोन करके इसको मैं क्या परेशान करूं। इसका मुझे 4 बजे फ़ोन आया, खुद ही किया बाद में खुद मिठू इसने भाई मुझे ने। फ़ोन, मैं इसको कहा जो ताकीद की थी, मैं कहा यार मिठू तू मैंने दसना है जो भी सूरत हाल हुई। 4 बजे फ़ोन आया, मुझे कहता है हाजी साहब कबूतर 3:30 या 3:35 पे बैठा है और ऊपर से सिफर निकल के आया। क्या बात है। वो कबूतर 5 बंदा पर 3-3 बार के छोड़ के 5 बंदा आसमान चला गया। उस्ताद जी साढ़े जिस, तीन हाँ में। जी, जिस टाइम में गया है जाना हाँ, बड़ा मुश्किल होता है हाँ, गर्मी में। तो ये जो नस्ल उस्ताद जी ने भी आपको मादी दिखाई, ये और पाकिस्तानी जो है ये अल्लाह ने इनको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है ना हिम्मत सर, हाँ ताकत जी। ये दी जो इस तरह से। कबूतरी अभी दिखाई है, जी जी आपको बताया कि हम लेके आए अदरीस और मैं, जी। जाके वहां से लेके आए। हमने बाजी में नहीं डाली कबूतरियां ये। हमने कहा यार ये काम, क्योंकि टांकी रात रह जाती थी। खैर पहली बाजी 4 कबूतर हमारे अंधेरी ले गई यहाँ से, ऐसे ही हुआ था। सामने निकले हुए। दूसरी बाजी आप भी आए हुए थे, मैं भी था। लो जी, ये मौजूद थे, चारों सामने थे कि नहीं से? बिल्कुल साथ जाल के लगे हुए थे बिल्कुल, और वो वीडियो अभी तक मेरे चैनल पे लगी भी हुई ये है और मौजूद दोस्त देख भी थे। सकते हैं। वो ये जो मादी दिखाई है ये भी थी उसमें, अच्छा, ये और भी उसी 3 में थी। दूसरी थी। ये रात रह गई, चारों मादियां, 2 वापस आई हैं, 2 मादियां वापस आई अगले दिन, ऐसे ही है। तो नहीं आई। हमने इनको परे कर लिया, कब इनको नहीं डालना यार, ये खराब ही करती हैं। फिर रात रह गई दोबारा। छठी बाजी हमारे 3 कबूतर सामने रात रह गए, 2 अगले दिन आए। हमने कहा यार ये फ्रेश कबूतरी हैं, तो बाजी वो फंसी हुई थी किलिए खेल ग्रुप से, जो अमीर मुख्तियार खान साहब, लाली बरादरा, नज़र गुराया, आसम चदल वगैरह ने इकट्ठे आके लगाई थी बाजी लाहौर वाली छत से। जो तो बाजी 6वीं बाजी जीत रहे थे, हम वो क्लियर कर रहे थे उनको, वो 3 कबूतर रात रह गए। हमने अगले दिन फिर ये 2 मादी डाली उसमें, ये 2 मादियां डाली। अगले ही 7वीं बाजी ये दोनों फिर रात रह गई और अगले दिन बैठी दोनों। मतलब ये दिन ही नहीं थे, टेम्परेचर ही उनको उनके हिसाब का नहीं मिला। मिल ये रहा। वो ब्रीड है पाकिस्तानी जिसने अल्लाह जानता है कि तबीयत है। मतलब अदरीस साहब ने उस दिन मुझे कहा, ये मैं इनकी बात साहब ने कहा उस्ताद जी यार ऐसे कबूतर वाकई नहीं होंगे, कहता है एडा जिन कबूतर। और वो इन्होंने 8 बजे का 7 बजे छोड़ा था हमने, 7 बजे हमने छोड़ा छोड़ा था कबूतर वो। और मैंने इसे कहा था, और वो छोड़ा, अदरीस कबूतर नहीं उड़ाए थे हमने, वो अकेला उड़ाया था। अच्छा। फिरते नहीं मारी थी, क्योंकि 2 फिरते कबूतर रुक गए थे और हमने भी रोक लिए थे सारे लाहौर ने, कि टेम्परेचर की बहुत पेशीन गोई की थी ज़्यादा की। तो मैं क्या मिठू यार इनू ये मूँह जोरे, इनू नागे तो छड़ांगे तो इन्हें जोर मारना तो बोल्ड ना हो जाए, इनू टांग के छोड़ो। शदाब ने और इसने टांग के छोड़ा। वो मैं ऑफिस चला गया, सामने फिरते फिरते ये वो कबूतर और क्रॉस के कबूतर है। क्रॉस के बताने वाली कबूतर, बात है, सबसे क्रॉस बात, के हाँ कबूतर जी, है। बात बताने वाली है जो। जेडी रात रह गई 4 पार बनने की। हाँ, ये जो जिस कबूतर की बात हो रही है ना, एक दिन शदाब बैठा था, उस दिन टेम्परेचर था 42। शदाब, जफर, जप्पो, मैं, मिठू, 5 कबूतर ऊपर, 5 बजे कोई नजर नहीं आया। एक बच्चा भी उसमें ऊपर था। अदरीस साहब आप यकीन करें कि ये टांग के छोड़ा हुआ था, इसके छोड़े हुए थे बाहर से 5 पर छोड़ के, तो अंदर से 4 बांधे हुए थे। तो शदाब को 4 कबूतर दूरबीन में नजर आए। कहता उस्ताद जी 4 कबूतर। मैं कहा निगाह मार, वड्डा 16 नंबर है उत्ते। कहता नहीं उस्ताद जी वड्डा 16 नंबर इन्हें च नहीं है। मैं कहा यार उस्ताद, कहता नहीं उस्ताद जी कबूतर तैयार बड़ा सी, मैं बन्ने ऐसे ले सी आ जाता। 15 मिनट बाद उसने आवाज, उस्ताद जी 5वां भी उत्ते आ गया वड्डा 16 नंबर। बच्चा और 2-3 बैठ गए, बच्चा और ये दोनों रात रह गए नीचे आके। अगले दिन दोनों बैठे। क्या बात है। ये इतनी अजल, और क्रॉस बने हैं, ये आगे से उड़ा रहे हैं। अदरीस साहब जो इसका बेटा मैंने निकलवाया बड़े 16 का, उसकी ब्रीड कैसी कर रही है वो भी माशाल्लाह बहुत क्या अच्छा। बात। ये आगे और क्रॉस। लोगों ने धोखा दे के जी असल है, ये असली ब्रीडा जुबाड़ लो इधर। और यार कबूतर उड़ाने वाला बनता ही क्रॉस से भाई। जैसे ये आपका इल्म है, आपकी जहानत है, आप क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं, कि लोगों के पीछे लगते हैं,
वालों के पीछे लगते हैं या अपने प्रैक्टिकल से अपने बनाते हैं कि ये मेरे हैं। अब ये पाकिस्तानी है, ये जयसूर्या है, 2020 है, ये वाले तो नहीं ना, ये हमारे हैं भाई। अल्लाह की रहमत से हमने मेहनत की है, सिला मेरे अल्लाह ने दी है। क्या बात हो गई, तो भाई ये पैगाम सबको दे दीजिए। जबरदस्त जी उस्ताद जी, बड़ा मजा आया। और कबूतर देख के भी खास तौर पे जो आपने ये दो बातें बताई हैं कि कबूतर किस तरह ये रात रह जाता रहा, इतने टेम्परेचर में खुले कबूतर नहीं उठते। उस्ताद जी लास्ट में आपका क्या मैसेज होगा सब दोस्तों? मेरा मैसेज आजकल तो मैं एक ही दे रहा हूँ कि अल्लाह के बंदो, अपना फेम लेने के लिए वो बातें लोगों को ना पहुँचाओ, खासकर जो यंगस्टर्स हैं उनको ये ना पहुँचाओ झूठ कि कोई चौंका देने वाली बातें करो जिसका हकीकत से ताल्लुक ही कोई नहीं होता। इतने बैठे मैं देखता हूँ, मैं अब नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी मुनासिब भी नहीं, सही ऐसी ऐसी गुफ्तगू कर रहे होंगे और उनसे कोई बंदा ये भी नहीं पूछता। अल्लाह के हमारे लोगों में, शौकीनों में ये भी करेज नहीं है कि उनको जाके कॉलर से ये तो पूछे कि भाई आपकी कोई अचीवमेंट है। अगर जी मैं तो जोड़े ही रखे ना, अगर फर्ज करो तो उनका उस्ताद जी थोड़े जोड़ियां की कोई अचीवमेंट है, अगर कोई निकल आए तो मुझे पूछ लीजिएगा। सब जमानी कलामी बातें लोगों को चौंकाने वाली, कोई लफ्ज बोल देंगे वो कह देंगे अड़ंग, एमी लफ्ज का ये कोई लफ्ज नहीं है, वो कह देंगे अड़ंग। अब लोगों को लगा देंगे अड़ंग के पीछे, लब्बो जी अड़ंग की है, और वो है ही कुछ नहीं, सब ड्रामा है। जिसके पास कुछ होता है वो लोगों को बताता है। हाँ जी, जो बताता नहीं है वो फ्रॉड है। तो लिहाजा सही बात लोगों को बताएं, जो आपके तजुर्बे से गुजरी है वो बात बताएं। देखें ना, अदरीस साहब ने बात बताई कि भाई मेरे तो, और वो क्रॉस वाली मादा थी। हाँ बिल्कुल, देखे ना, क्रॉस वाली मादा ने क्या, उसका आगे से उसकी तीसरी पीढ़ी भी उड़ा रही है। तो लोगों के लिए यही पैगाम है यार, आप किसी की दिल आजारी का सबब करने वाले जुमले ना बोलें। ठीक है, ये जबरदस्त। माजी दोहराने की जरूरत है, अगर बहुत मजबूरी है तो शाइस्तगी से बात करें, किसी की दिल आजारी ना करें। ये शौक मोहब्बत का है, इसको मोहब्बत में ही रहने दें। क्या बात हो गया, जबरदस्त हो गया। ले दोस्तों, यकीनन आपको मजा आया होगा। तो अभी के लिए इजाजत दीजिए हम सबको, तो मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।